हेलो। हाँ जी, कैसे हैं? तो आप मेरे प्यारे फौजियों, तो आर्मी भर्ती 99 के साथ आप जुड़ चुके हैं। आज हम करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन जो ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित होंगे और जो 2022 से 2025 के आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वह प्रश्न रहेंगे। तो आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। टॉप 30 प्रश्न रहेंगे इसमें। तो जो बच्चा आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले आपने आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है और आर्मी भर्ती 99 के साथ जुड़ जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना होती है? देखिए, जो कंपनियों में या किसी कारखानों में काम करते हैं मजदूर, तो उनको कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? वातस्फीति, निमोनिया, श्वसनिक शोथ, सिलिकोसिस? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सिलिकोसिस होने की संभावना रहती है। चलिए प्रश्न संख्या 3। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी कि बीपी 120 से 80, 80 से 120, 140 से 90, 110 से 77? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। हृदय में संकुचन प्रारंभ कहाँ होता है? हृदय में संकुचन कहाँ प्रारंभ होता है? दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, बाएं नीले से या दाएं नीले से? तो हृदय में संकुचन दाएं आलिंद से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 10 जोड़ी, 10, 12 जोड़ी या 12? तो देखिए, अगर पूछे कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कुल कितनी है, तो 24। अगर उसमें 24 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो आपका आंसर 24 सही हो जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में 24 नहीं दिए गए हैं, पर इधर 12 जोड़ी लिखा हुआ है, तो 12 जोड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। कर्ण अस्थि मेलियस का आकार कैसा होता है? देखिए, हमारे कान में एक मेलियस नाम की अस्थि होती है, तो उसका आकार कैसा होता है? अंडाकार, घोड़े की नाल जैसा, त्रिभुजाकार, हथौड़े के जैसा? तो मेलियस अस्थि का आकार हथौड़े के जैसा होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 2023
के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? FSH, LH, ऑक्सीटोसिन या एक्सट्रोजन? तो दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया संपन्न कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित, यहां पर अप्रकाशित लिखना है। अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। देखिए जब हम बर्तन बनाते हैं तो उसमें किसका मिश्रण होता है? कॉपर जिंक निकिल, कॉपर सिल्वर निकिल, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, कॉपर निकिल एल्यूमिनियम? तो ऑप्शन ए आपका कॉपर जिंक निकिल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर या निकिल? तो माणिक्य और नीलम ऑक्साइड हैं एल्यूमिनियम के। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, व्यापारिक वैशालीन किससे निकाला जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, रेंजिन या कोल तार? तो चलिए आपको बताना है इसका आंसर कि व्यापारिक वैशालीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैशालीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ताप, ऊष्मा, ऊर्जा, रेडियो एक्टिव धर्मिता? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का एक नाम है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्त्रियों में रजचक्र औसत कितने दिनों पश्चात होता है? स्त्रियों में रजचक्र औसत कितने दिनों पश्चात होता है? 30 दिन, 7 दिन, 28 दिन या 14 दिन? तो स्त्रियों में रजचक्र औसत 28 दिन के बाद होता है और यह 13 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है और 45 वर्ष की आयु में संपन्न हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतःसत्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अंतःसत्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्लॉक बर्नार्ड, थॉमस एडिसन, स्टर्लिंग बैलेंस, बेंटिक एवं बेस्ट? तो अंतःसत्रावी विज्ञान का जनक
थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। मानव के पश्चात पाद में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो मानव का पीछे वाला भाग होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 20, 25, 30 या 15? तो मानव के पश्चपाद में अस्थियों की संख्या 30 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। अंडाशय से परिपक्व अंडे के निकलने को क्या कहा जाता है? आरोपण, निषेचन, अंडोत्सर्ग या प्रसव? तो अंडाशय से परिपक्व अंडे के निकलने को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, या इसे हम अंडोत्सर्ग भी कह सकते हैं। अंडोत्सर्ग भी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, 46, 44 या 48? तो मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या 44 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम सिट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया? तो अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। रेयॉन किसके बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम से, प्लास्टिक से, सेलुलोज से, गैसोलीन से? तो रेयॉन सेल्यूलोज के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन या निर्जलीकरण? तो देखिए जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है या इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जलयोजन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। क्वार्टरज किसका रूप है? क्वार्टरज किसका रूप है? सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, बबलीकरण, क्रिस्टलीकरण या वशीकरण? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पवन विद्युत,
भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, पोलराइज्ड। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पोलराइज्ड, डी ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे या पराबैंगनी किरणें। तो बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। मानव में भ्रूणीय विकास के समय हृदय का निर्माण कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? देखिए, जब कोई बच्चा होता है तो उसके जो दिल है उसे बनने में कितना समय, पूर्ण बनने में कितना समय लगता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह, 7 से 8 सप्ताह। तो देखिए, जब भ्रूणीय विकास के समय हृदय का निर्माण 7 से 8 माह में होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन LH हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 48, 45 या 46। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या 44 हो जाएगी और लिंग गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? प्लाज्मा, हिस्टामाइन, आवेश या प्रतिरक्षी। तो टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से किस रोग से उंगलियों में विकृतियां उत्पन्न होती हैं? विकृतियां यानी कि जो उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो वो किस कारण होती हैं? निमोनिया, क्षय रोग, टेटनस या कुष्ठ रोग। तो उंगलियों में विकृतियां उत्पन्न कुष्ठ रोग के कारण होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था यहां तक ही था, 30 प्रश्न का। तो आज के प्रश्न हो गए हैं। तो आपको
आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहा है। तो देखिए 2026 की आर्मी की तैयारी अभी से करने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी तक तो आपकी नोटिफिकेशन जो कि है आउट हो जाएगी, और मई और जुलाई के अंदर जो कि है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं आर्मी भर्ती 99 के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।